ड्रामा तेरे बिन की 51 और 52 वाली किस्त आ गई। ड्रामा शुरू होता है जी, सबा के घर रक्षे वाले समेत बाजी पहुंच गई। और जब वहाँ पहुंच गई तो रक्षे वाले ने मेरी बीवी कहाँ थी, अच्छा पूरा कहानी देता है। वो बाहर चले गए, वो फलाने हुए, वकास साहब भी आए थे, मुर्सिम साहब भी आए थे, पूरी कहानी होता। ये नहीं बताया कि आपके अब्बा यहाँ दिल का दौरा पड़ा था और मरे भी आए थे सन। मतलब राइटर साहबा वो रक्षे वाला जिसको 500 रुपये किराए में उसने अपनी चेन जिसमें ईरा लगा हुआ था वो दे दी, और उसने 500 रुपये के चक्कर में आजकल वो मतलब 6 माशे की भी चेन हो तो वो 1,00,000-1,50,000 की चेन है, उसने वो जेब में डाल ली। मगर वो कैरेक्टर जो है ना वो बहुत ईमानदार है, वो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है कि तुम वहाँ से निकली तो तुम कैसी हो सकती हो। और मुर्तसिम साहब जो है वो उनके भी डायलॉग जो है ना 2-2 किलो के हैं। जो है वो क्या उन्होंने फरमाया कि हर दिन अजाब और हर रात अजाब और दिन पछतावा, या दिन अजाब और रात पछतावे में गुजरी जब वो हया के साथ बातें कर रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा तेरे बिन की 51 और 52 वाली किस्त आ गई। ड्रामा जब से सोशल मीडिया ट्रोलिंग का शिकार हुआ तो राइटर के पास पहले भी इस ड्रामे में दिखाने के लिए कुछ नहीं था। डायरेक्टर भी इधर उधर मतलब बंदा हुनकी कवे इधर ते उधर दियाँ मार रहा सी। मगर उसके बाद इतना उन्होंने कट पेस्ट किया और ड्रामे को दोबारा से उसकी कोई जुड़ाई वड़ाई की है कि अब वो जितनी भी उसमें थोड़ी सी भी जान थी ना वो भी ख़त्म हो गई है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बार बार कहना पड़ता है अपने हर रिव्यू में कि ये खातून एक ड्रामा राइटर है और ये ड्रामा मिसोजिनी और पेट्रियार्की की जुत्ती को प्यों प्यों के हमारे सिर पे रख रहा है, बजाय ये कि प्रोग्रेसिव सोच को, वो चीज़ें जो औरतें रोज़ सहती हैं उससे बाहर निकल के उसका सलूशन दिया जाए। मार 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 जनाब उनको कहा जा रहा है कि नहीं, जो मिसोजिनी और पेट्रियार्की हमारे माशरे में, हमारी सोच में, हमारे रुजत पसंद रवैयों में मौजूद है वही ठीक है। इस ड्रामे में भी अब सवाए मीरब को गलत साबित करना, उसको बदकिरदार साबित करना, चाहे वो माँ बेगम कहे, चाहे वो हया कहे, चाहे मुर्तसिम ख़ुद अब उसको यही समझ रहा है कि वो रहील के साथ भाग गया। तो एक तो ये हो गया कि ख़वातीन गलत होती हैं, उनकी हर सोच गलत होती है। जो ज़्यादा बड़बड़ बोलती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, बाहर जाती हैं, अपनी मर्ज़ी करती हैं, मर्ज़ी करती हैं, इंडिपेंडेंस मांगती हैं, वो बदकिरदार होती हैं, वो गलत होती हैं, वो ख़ानदान की क्या उसको कहते हैं बेशर्मी बेइज्जती का बायस होती हैं। नंबर 2, औरत की दुश्मन होती है। ये इंटरनलाइज मिसोजिनी का पोस्टर स्लोगन है और इसमें हम देख रहे हैं। चलें, हया का कैरेक्टर तो एक वैम्प का कैरेक्टर है, वो तो नज़र आ रहा है, मगर जो माँ बेगम कर रही हैं वो तो कोई अजीम है। और मैं आगे आपको बताऊंगी, इसकी एग्जांपल्स दूंगी कि वो क्या कर रही हैं। अकेले चलने और फिर खुद मीरब से जो, अब क्योंकि हर ड्रामे की 2 किस्तों में एक किस्त फ्लैशबैक होती है, तो अब मीरब को जो फ्लैशबैक आ रही हैं और ख़ुद से जो उसकी बातें दिमाग में आ रही हैं, जब अकेला चलने की सज़ा देख ली तुमने, मुर्तसिम की छाँव में थी तो सब कुछ इतना ठीक था, अकेली चली तो उसकी सज़ा मिल गई। एक्सक्यूज़ मी, क्या हो गया है? क्या अकेले चलने की सज़ा मिल गई बाजी? ऐसा आपने बेवकूफ़ी की है, आपको एक किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा है। एक्चुअली गुस्सा आपको इस पर आया कि जी वो मैंने तो क्या सी कि मैं खसम नाल अपने सोना नहीं, मैं सौ गई तो मैं अपने नाल कीता है वादा तोड़ लिया। जप्फी को अगर आपको हया के साथ, जो हया ने पीछे से जप्फी डाली हुई थी उस पर गुस्सा आया, तो उससे ज़्यादा तो 2 दफ़ा, एक दफ़ा आप रोहेल के फ्लैट से मिली, दूसरी दफ़ा आप घर से लड़के के लिए, फिर आप रोहेल के पास से मिली, तो हिसाब बराबर अगर उस तरह देखा जाए। और आप तो बड़ी मॉडर्न एडवांस लड़की हैं, पढ़ी लिखी लड़की हैं, जो इस तरह की बातों को मायूब भी नहीं समझते कि बाहर लड़कों के साथ मिले, तो फिर इस गलतफहमी को भी तो सुन लेती हैं। और आपने जो थप्पड़ मार दिया, थूक दिया, वो भी ख़त्म हो गया। गलती अब आपके दिल में आपने फिर बिल्कुल मुर्तसिम की डाल दी। फिर अल्टीमेट के चूँकि अब वकास साहब को हमने मारना था ट्विस्ट करने के लिए, वकास साहब हमने मार दिए तो नए माँ बाप पैदा कर दिए। अब एक लड़की जो ऑलरेडी इस मेंटल ट्रॉमे से गुजर रही है कि मैं लेपालक थी और मेरा कोई नहीं था और उसकी वजह से वो अपनी पूरी ज़िंदगी में सेटल नहीं हो रही, उसको एक और में डाल दिया। और वो माँ बाप भी, वो माँ सदके आप मरण वाले ने, और मरते मरते उनको जवान बेटी मिल गई और उनको ऐसा लाड आ रहा है कि उनको सोते हुए खांसी आ गई है, तो उन्हें परेशानी हो गई कि
मैं यही सोचता हूँ कि हम मर गए तो इसका क्या होगा। वो भाएं 2 दिन होए ने तुहाडे घर आए, तुहानू यह नहीं पता कित्थों जम्मी कौन है, क्या मतलब क्या। और उसके बाद वो अम्मा जी और रक्षा वाला भाई को फरमाती हैं, ये अगर मुर्तसिम के साथ शादी नहीं करना चाहती तो कोई इसको मजबूर नहीं करेगा, कोई इसको कहीं लेके। बाजी आप हैं कौन, मतलब कौन की, क्या क्या मैं आपको बताऊं। ड्रामा बोंगियों से इतना भरपूर है कि लव के वास्ते मैं कहती हूँ, आई मीन जस्ट दैट आई हैव टू फिनिश इट। मुझे अब ये बिल्कुल इसमें कोई काम की चीज़ नहीं। चले शुरू होते हैं। ड्रामा शुरू होता है जी, सबा के घर रक्षे वाले समेत बाजी पहुंच गई। और जब वहाँ पहुँच गई तो रक्षे वाले ने, मेरी बीवी कहाँ थी, अच्छा पूरा कहानी देता है। वो बाहर चले गए, वो फलाने हुए, वकास साहब भी आए थे, मुर्सिम साहब भी आए थे, पूरी कहानी उधर। ये नहीं बताया कि आपके अब्बा यहाँ दिल का दौरा पड़ा था और मरे भी आए थे सन। मतलब राइटर साहब, साहिबा, मतलब आप भी और डायरेक्टर साहब आप भी, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर, जो क्रिएटिव, जो ओवरसाइट देख रहे हैं, किसी को मतलब ये नहीं याद है कि एक बंदा पूछने आ रहा है अपनी सहेली का, उसका बाप उस दरवाजे पे गिर के मरा है, इसी नौकर ने उसके घर फ़ोन किया है और दिल का दौरा पड़ा और वो लेकर गए। और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं बता रहा, ना पूछ रहा कि आपके अब्बा जी दुरुस्त है, उन्होंने दिल का दौरा पै गया सी उत्थे। वाह जी वाह। तो डायरेक्टर साहब आपकी अजमत को सलाम है। और नौकर तो जो राइटर आपने लिख दिया नौकर का किरदार, आय हाय हाय, मैं कहनी की लिख देता है तुसी। फिर आप ये देखें कि उस एक इंतहाई पढ़ी लिखी लड़की जो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती है, दुनिया से लड़ देती है, जिसका बाप वकास कहता है इसको मैंने ट्रेन ऐसे के लिए किया है कि ये गलत के लिए और बेबोले हक के लिए खड़े हो जाए, अपने लिए आवाज़ रहे, मतलब ऑल सुपरलेटिव्स अबाउट इट। उन्होंने ज़िंदगी का ज्ञान एक रक्शे वाला दे रहा है। वो रक्शे वाला जो एक्चुअली हैदराबाद कराची बस का कंडक्टर था, वो रक्शे वाला जिसको 500 रुपये किराए में उसने अपनी चेन जिसमें ईरा लगा हुआ था वो दे दी, और उसने 500 रुपये के चक्कर में आजकल वो मतलब 6 माशे की भी चेन हो तो वो 1,00,000-1,50,000 की चेन है, उसने वो जेब में डाल ली। मगर वो कैरेक्टर जो है ना वो बहुत ईमानदार है। वो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है कि तुम वहाँ से निकली तो तुम कैसी हो सकती हो, और इस तरफ वाला हो तो वो क्या होता है। वो आगे से उसको जब वहाँ से उसको पता चल गया कि इसके मुर्तसिम भी है और कोई बाप भी है, तो वो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है कि ओके ठीक है, तुम वहाँ वो लड़की नहीं हो जो उस गेस्ट हाउस में से निकली थी। और कमबख्ता, तू तो आप चोर हैं, वो तू उस रक्षे के वो चेन के बदले में तूने शायद रक्षा खरीद लिया है, तो एकदम तू बस के कंडक्टर से रक्षा चलाने लग गया है बंडी शंडी पा के। पहले मुझे कराची में ना राइटर साहब और डायरेक्टर साहब ऐसे रक्षा वाला दिखाएं जो इतनी वफाकी वजीर जैसी बड्डी पहन के ना रक्षा चला रहा है, साफ सुथरा क्या टश पश सुरमा उसने आंखों में डाला हुआ है, और वो आगे से जरा पूरा उसको ज्ञान दे रहा है। और वो बाजें जो मुर्तसिम को सफाई देना पसंद नहीं करती क्योंकि अपने किरदार के बारे में बात करना मेरे खिलाफ है और फलाना है, वो रक्षे वाले को अपनी लाइफ स्टोरी सुना रही हैं कि जी रक्षे वाला क्या। और रक्षे वाले की लविंग लुक्स आप चेक करें भाई, चाहे वो वहाँ हो, जब वो उस घर में लेके आता है उसको, जब उसको पता चल जाता है उसका मुर्तसिम के साथ आमना सामना होता है और वो वहाँ से वो सपोजड मुर्तसिम को गोली देकर निकल आता है और वो कहता है कि इसके साथ ज़बरदस्ती शादी करना चाह रही थी और ये झूठ बता रही है, तो उसकी प्यार भरी आप नज़रें चेक करें रक्षे वाले की कि ओके वो नहीं करना चाह रही थी तो बड़ा मैं तो हूँ ना। ओह, वो रक्षे वाला जिसको एक दफ़ा वो वहाँ गया, उसके बाद उसने रक्षा फेडरेशन से पूछा कि कोई पूछ तो नहीं रहा मुर्तसिम, उसको पता चल गया कि सारे रक्षे वालों को पता है कि रक्षे वाले भी ढूंढ रहे हैं, अड्डे वालों पे भी ढूंढ रहे हैं, मुर्तसिम हवाई अड्डे पे भी ढूंढ रहे हैं, लारी अड्डे पे भी ढूंढ रहे हैं, स्टेशन पे भी ढूंढ रहे हैं, मगर वो रक्षे वाला मीरब के अब्बा के घर का पता कर पाया। वाह, उसने खुद से ये भी नहीं सोचा कि मैं उस लड़की के घर जाके ज़रा उससे और पता कराऊँ कि ये है कौन। भाई वाह। आ जाए आगे जी माँ बेगम के ऊपर। माँ बेगम जो हैं, छोड़ दो मीरब को, रोहेल के साथ भाग गई, हमारी इज्जत, हमारे ख़ानदान की औरतें तो दुपट्टे के बगैर बाहर नहीं निकली। इत्थे रुकना माँ बेगम, ओवर एक्टिंग दी मशीन ना हुए थे किते। आपकी तो अपनी बेटी घर से भाग गई थी, आपकी अपनी बेटी आपके शरीकों के साथ अफेयर चला रही थी, आपने अपनी बेटी के साथ क्या किया, उसको ज़मीन का कागज़ देकर तुम रात को घर लेकर आए। आपकी ये दूसरी जो आपने घर में अपनी भतीजी भांजी जिसको आप पाल रहे हैं, ओदे लक्षण देख लो, वो कितने जा रही है, 10 बारी तुसी ओनू फड़िया, उसको पकड़ के भी आप गाँव भेज आए। तो बातें आप कर रही हैं मीरब के किरदार के ऊपर।
क्या बात है, अभी आपका दामाद आपको करोड़ बातें सुना के गया कि इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी आपने सजा दे दी, और तब आपको रोने पड़े हुए थे। अब आपको भूल गई है कि एक बेटी भी थी जिसका 4 दिन पहले ब्याह होया, ਉਹਦਾ भी कुछ पूछ लो। वो कह के हमने मिलना नहीं, उन्होंने कि दफ़ा हो, ना ही मिलना तो ना सही, काट दो उसको, बस उसका काम इतना ही था, यहाँ तक कहानी को लेके आना था, अब उसको मिटा दो, अब आगे से हम ये नया टांका लगा देंगे। तो माँ बेगम में कोई एम्पथी नहीं। वही बात, औरत औरत की दुश्मन है, वो उसकी किरदार कुशी कर रही है। वेरी गुड राइटर साहब, सलाम राइटर साहिबा, आपकी अजमत को सलाम। जितना आपने औरत को बदकिरदार दिखा मारा है इस ड्रामे में, जितना आपने उसको दिखाया है कि उसका वजूद किसी भी सूरत में घर के अंदर, चाहे वो हया हो, वो मरियम हो या वो मीरब हो, ये सब किसी ना किसी तरह ख़ानदान की बेइज्जती का बायस ही होते हैं। ये नमोशी ही लाते हैं, इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं। अच्छाई तभी आती है जब हम माँ बेगम बन जाते हैं। तो आपकी, अच्छा पिछली दफ़ा राइटर साहबा ने इसी चक्कर में माँ बेगम से गैरत के नाम पर कत्ल की बातें करवाई, और अब कहा, उस जब मुतसिम ने कहा कि जी गैरत जो है, गैरत के नाम पे मैं कत्ल नहीं कर सकता, तो आपने कहा इज्जत है, हमारी इज्जत है। और केड़ी इज्जत है वो ताड़ी? वो इज्जत की बहू है आपकी, और आप उसी को जलील किए जा रहे हैं। क्या बात है आपकी भाई, छा गए। अच्छा जी, मीरा बाजी जो हैं, जब वो वहाँ जाती हैं तो वो शॉकिंग पिंक सा उनका दुपट्टा दिखाया है। अगर आप लाइट में देखें, जब वो बात कर रही होती है ड्राइवर से, कुड भी कि वो बिकॉज ऑफ लाइट होता है, मगर वो और एक उस पूरा अटायर उसका शॉकिंग पिंक सा नज़र आ रहा होता है, और उसके बाल खुले होते हैं। मगर जब वो जिस घर में रक्शे वाला उसको लेके जाता है, तो वहाँ वो कलेजी मरून से कलर के कपड़े हो जाते हैं, बाल उसके चोटी में बंध जाते हैं, तो वो उसका बिल्कुल, उसकी लिपस्टिक भी बदल जाती है। तो अगेन नो कंसिस्टेंसी। मुर्तसिम साहब जो है, वो उनके भी डायलॉग जो है ना 2-2 किलो के हैं। जो है वो क्या उन्होंने फरमाया कि हर दिन अजाब और हर रात अजाब और दिन पछतावा, या दिन अजाब और रात पछतावे में गुजरी है। जब वो हया के साथ बातें कर रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं, और जब उनका दोस्त कहता है कि मैं ये सारी बातें जो है एक्स्ट्रा जुडिशल कर रहा हूँ, ये कानूनी नहीं है, हम ढूंढते फिर रहे हैं और छापे भी मार रहे हैं, तो एफआईआर दर्ज करा दे। तो कहता है हमारे घर की औरत का नाम एफआईआर में नहीं आएगा। अजीम इंसान, अपनी बीवी को तुम यार के साथ स्टेपल कर रहे हो, जो तुम्हें कंफर्म वो भी नहीं पता। एक तरफ तुम कह रहे हो मेरी बीवी के किरदार पे ना माँ बेगम बात करे, ना हया बात करे, ना उसका कोई नाम ले, और दूसरी तरफ तुम अपने दोस्त पुलिस वाले को कह रहे हो कि वो जनाब यार के साथ, रोहेल के साथ भाग गए, तो तुम रोहेल को लबो। वाह, सदके भैया आप पे। और प्यार का तो ऐसा आलम है कि वो बेडशीट, नवे नवे बेड सेट हया बेगम बिछांदी फिर रही है, वो बदली जा रहे ने, कदी होम वाले ते कदी चिट्टे काले, और मगर उनकी याद में सोते वो फिर भी काउच के ऊपर ही हैं। फिर जिस घर में उसको लेके गए, ये जो एक नया कपल ऐड किया, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कपल है। ठीक है, ये एक एजड कपल है और उनके घर औलाद नहीं है, मगर भाई इतना नाइव आज के ज़माने में कोई नहीं होता। वो कहते हैं अच्छा सो जाओ। अब वो जाके अम्मा उनके घर में बाहर एक दिखाया कि लॉबी सी है जिसमें टेबल भी है, जहाँ टेलीफोन और शीशा भी है, मगर सुबह का सीन कटता है तो मीरब सो रही है, और वो जिनके घर में वो अम्मा जी हैं, रुकैया बाजी, वो पालक और टमाटर लेके बैठी हैं, और वो मंजे पे बैठ के पालक टमाटर काट रही हैं उसके सराहने पाँव पे बैठ के। जैसे ही वो उठती है वो साथ ही सवाल शुरू कर देती है, कौन काटता है? वो खाने शाने भी उसी मंजे पे ला के दे रही है। ये नहीं उसको कहती कि भी बाहर आ जा, बैठ जा, डाइनिंग टेबल भी है, मगर वो भी पालक वहीं काटती हैं, वो खाना भी उसको ट्रे में रख के वहीं पर देती हैं। तो क्या क्रिएटिविटी है भाई, बहुत। और उसके घर में जब वो पालक काट रही होती है, तो बाहर ये रिक्शे वाले पायन फ़ारूक और अब्बा जी जो है, जो अंकल जी हैं, अंकल जी का नाम जो भी है, वो कान लगा के सुनते हैं कि जैसे ही वो उठी है, आई करके उसने उठने की आवाज़ दी, और बाजी पालक काट रही हैं, और रुकैया बाजी और मीरब की गुफ्तगू शुरू होती है, तो वो कान लगा के दरवाजे भी खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही खड़े होते हैं अंदर आ जाते हैं। बहुत अच्छे। अनवर और मुर्तसिम के डायलॉग अगेन एक और एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने दिखाना है कि वो बेटी जलील करके चली गई है तो बाकी सारे भी जलील हों, तो वो उसके दरमियान तुम उसको ढूंढ लोगे ना, तुम उसको ढूंढ लाओगे ना, क्या वो समझ नहीं आ रही मुतसिम को भी कि वो क्या एक्सप्रेशन दे और जवाब दे, क्योंकि वो डायलॉग इतने बेरब्त हैं। और उधर वकास
फिर दोबारा, विकास नहीं सॉरी, अनवर साहब फिर दोबारा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं रोने की, और पीछे हया बेगम उनके साथ कि अच्छा जी कोई नहीं, उसको अंदर से खुशी भी हो रही है और ऊपर से सोग भी दिखाना है, और आप वो भी दिखा रहे हैं, मतलब उसकी भी कोई दुख नहीं। अगेन सवाए इसका कि बड़ा दुख है जी, कुड़ी दौड़ गई, कुड़ी दौड़ गई, मतलब हर दूजा वर्ड है कुड़ी दौड़ गई, कुड़ी दौड़ गई। माँ बेगम की एम्पथी की हमने बात कर ली कि उनमें कोई एम्पथी नहीं है और ना उनको कोई इज़्ज़त उसका पड़ा है। बाजी मेरब जो है वो 52वीं किस्त में भी माँ बेगम ने वही अपनी रुहेल के साथ भाग गई तो हम क्या करें, हमारा नाक तोड़ दिया, वही बातें जो 51 में थी वही बातें उन्होंने 52 में की। मीरब बाजी का परपेचुअल सोग चलता रहा, और जब वो बता रही थी हाँ कोई था रुकैया को सुनाई, जिसने मेरे दिल को मोहब्बत और सुकून से सरशार किया, जिसने मेरा हर कुछ किया। कौन आजकल दो बंदे बात कर रहे हों तो ये इतनी मिर्ज़ा गालिब वाली ज़बान बोलता है। ज़िंदगी का महवर एक जैसा नहीं रहता, बदल एक आम दो बंदे बेड पे बैठे हैं, एक जो है वो स्ट्रेस में है, दूसरे उसका जो है जिसने उसको प्रोटेक्शन दी है, वो आम ज़बान में बात करेंगे। क्या दुख है, नहीं है मोहब्बत, ज़िंदगी का महवर मोहब्बत से सरशार किया और मैं मोहब्बत के परनाले के नीचे खड़ी हो गई और मैं बह गई और मैं फलाना हो गया, कुछ नहीं हुआ। और अब आपको मुर्सम की इतनी मोहब्बत जाग रही है, यार आपका यू आर लीगली लॉफुली वेडेड वाइफ, तो अगर आपको अपने मियाँ से प्यार हो गया है तो इसमें इश्यू क्या है कि उसने उसको जप्पी डाल दी थी और आपने खुद, अगेन फिर वही मैं रेपिटेटिव बात कर रही हूँ कि आपने खुद क्या किया। और फिर आप देखें कि आपको कितनी फ़िक्र हो रही है। आपका इशू अपने वकास और अनीला जो माँ बाप थे उनसे ये था कि आपने बताया नहीं, और मुझे कितना आपने मेंटल टॉर्चर किया कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ और ले पालक हूँ, और उसमें आप उनसे खफा हैं। मगर ये जब कह रहे हैं तुम हमारी बेटी हो, तुम यहीं रहोगी और यहीं करो, और हम ये कर रहे हैं, मैं छोटा सा काम कर लेती हूँ, इन्होंने तो माँ प्यो बना लिया। वो जिसने आपको बड़ा किया 25-28 साल 30 साल, ਉਹਦੀ कोई फिक्र नहीं। तो ये 3 दिन वाले मापो, और वो भी 2 से 3 दिन आपने दिखाए हैं कि उनके घर आए हुए हैं और वो ऐसे मीरब के इश्क में मुब्तला हो गए हैं कि सगी औलाद उसकी यही है। और उसमें वो आंटी जी रुकैया कहती हैं उसको कि इनको बहुत शौक़ था कि बेटी हो, मगर मैं अपनी किस्मत में औलाद नहीं लिखवा कर लाई थी। कुर्बान जाऊँ आंटी जी आप पे, आप भी अब बकौल आपके इस राइटर ने आपसे कहलवाया कि आप मरने वाले हैं, आप ये भी तो कह सकती थी कि हम दोनों किस्मत में औलाद लिखवा के नहीं लाए थे। क्या आप बांझ थी? आपके मियाँ भी तो बांझ हो सकते थे अगेन। मगर फिर वही राइटर की अज़मत को वालेकुम अस्सलाम है, चूँकि उन्होंने अगेन बताना है कि बच्चे का ना होना या बांझपना सिर्फ औरत में होता है, तो इसलिए मैं नहीं लेकर आई थी, उन्होंने मेरा साथ दिया। हो सकता है उनमें ही कोई प्रॉब्लम होती और आप में आपको ना होती। तो ये इस डायलॉग की कोई तुक थी? कोई तुक नहीं थी, सवाए इसके कि जनाब आपने अगेन मिसोजिनी दिखानी थी। दैट्स अबाउट इट। बाकी जनाब मुर्तज़म साहब पहरा दे रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी भी 8-10 किस्तें मार जाएंगे, हमारे दिमाग का दही और बनाएंगे और फलूदा रायता बनाएंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। बहरहाल राइटर डिड नॉट इम्प्रेस अस एट ऑल एवर इन दिस प्ले, मगर पिछली को 6 किस्तों से जो मैं कहती हूँ उन्होंने कचोला खोला है ना, वो मज्झां गावां नूं कहते ना अजीब गोल घोल के रखे है ना, गतावा बना के जड़ा दिता है ना, मतलब ये तो अनबेरेबल है। बट क्या करें, रिव्यू करना है तो देखना भी पड़ेगा और सुनाना भी पड़ेगा। सो टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।